A single picture has captured the heartbreak and the loss felt in these riots, with the death toll now at over 40. Meeting the family of Mudassir Khan and the little boy pictured Aman, you realize how real that heartbreak is. It really is the big Indian family spread across 4 floors of Khan's home. A big joint family in mourning, like many now across Delhi, with more bodies being found. Now viral across the internet, this little boy's heart overflows with love for his Mamu, another victim of the bloodshed. आपका नाम बता सकते हैं आप? अयान। अयान। अच्छा, तो अयान, आपकी जो छवि है, जो आप रो रहे हैं, आपके मामू या चाचा कौन लगता है? मामू। मामू के पास आप जो रो रहे थे, तो वो छवि सबने देखी है। तो आप मामू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। बताइए, उनका क्या क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद आएगी? मेरे मामू हर बार मुझसे यही कहते थे, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना। अच्छा, तो आप पढ़ लिख कर आप पढ़ाई करते हो ठीक ठाक? हाँ। हाँ, आप 5 बार नमाज़ पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो और कुछ बताइए, आपने अपने मामू के साथ जो आप टाइम गुजरी है आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या यादगार रहेगा आपके लिए? मेरे यादगार के लिए ये रहेगा, मैंने अपने मामू के साथ बहुत खेला कूदा है। मेरे मामू ने मुझको बहुत घुमाया है। अच्छा, तो बहुत आपको मतलब बहुत प्यार जताते थे आप पे? यस। बहुत खिलौना वगैरह देते थे? यस। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे आप? बहुत जगह घुमाने लेके गए थे मेरे मामू मेरे को। अच्छा, जैसे कि थोड़ा बताइए। जैसे कि इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, जमा मस्जिद हो गया। अच्छा। और वगैरह वगैरह जगह। अच्छा, तो दिल्ली में मतलब जो सबसे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, वो सारी दिखाई आपको? हाँ। और दिल्ली के इतिहास के बारे में कुछ बताया आपको, इन सारी जगह के बारे में? हाँ। तो क्या कुछ बताइए, क्या सीखा है आपने उनसे? मेरे मामू यही कहते थे, बड़े होकर अच्छा काम करना और अच्छे इंसान बनना, नेक दिल के इंसान बनना। Mudassir Khan really sounds superhuman from the tales his family shares. In 15 years of marriage, his wife has never eaten with her own hands, they say. He has always fed her himself. Now she's unable to say much. She cannot stop her tears from flowing. Just when I arrived, the police had come on behalf of the LG promising help for the children, but it fails to brighten her mood. In her arms, she holds her youngest, just 15 days old. तो दीदी, ये बहुत कठिन समय गुजर रहा है आपके लिए, मैं देख सकती हूँ। इन दंगों में कई लोगों की जान गई है, आपकी फैमिली में भी आपका पति का भी जान गया है, उनका बहुत छोटा बच्चा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दीदी, इन हालातों में गवर्नमेंट ने कुछ वादा किया है कि कुछ हेल्प करेंगे, तो उसके बारे में कुछ उम्मीद है आपको? अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कहा। While his wife fails to speak, his sister is bursting with stories about her brother's goodness. She says his 8 daughters have never been treated as less than sons. 8 बेटी हैं मेरे भाई की। अब ये देखो कि 8 बेटियों को कभी किसी से लड़ाई करके नहीं जाना, अब वहाँ से आते हुए गोली लग गई है। अब बताओ इन 8 बेटियों का क्या होगा। मेरा भाई 35 साल का था, ज़्यादा उम्र नहीं है। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, वो हम 3 बहनों से छोटा है हमारा भाई जी। अब ये उसकी सारी बेटियाँ, ये उसकी बेटी देखो छोटी छोटी है सारी बेटियाँ, बताओ कौन जिम्मेदार है, क्या होगा इनकी बेटियों का। पूरी ज़िंदगी पड़ी है पहाड़ जैसी, क्या होगा मेरी भावज का। बस यही है कि हमारी दरख्वास्त ये, हम ये चाहते हैं क्या हमारे इनके लिए ऐसा कुछ करा जाए जो ये चाहते थे। इनके पापा ये चाहते थे कि इन बच्चों को आगे इतना पढ़ाएं, इतना लिखाएं कि मेरे बेटे भी यही हैं और मेरी बेटियां भी हैं। मैं इनमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहता कि मैं अपनी बेटियों को इतना पढ़ाऊंगा कि आगे के लिए ये दुनिया को, ये सबको इतना सहारा दे ताकि ये आगे के लिए मेरा नाम रोशन कर सके मेरी बेटियाँ। ये मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। हाँ बिल्कुल यही, वो इसका हमारे भाई का यही कहना था। हम अपने भाई की 6 बहनें हैं और 2 भावज हैं। इतना प्यार करता था, इतना परिवार में इतना प्यार था कि बहुत ज़्यादा। वो हम यही चाहते हैं कि हमारी इन बच्चों के लिए ऐसा इतनी मदद मिले, इतना वो हो कि इनके लिए आगे के लिए पढ़ाई लिखाई इनके लिए सही बहुत अच्छा वो हो जाए।
Shifa is the oldest. She looks quite like her mother, and like her mother, is unable to say much. अच्छा शिफा, तो आपकी उम्र क्या है? 14। 14। अच्छा, तो इस टाइम ये हालात आप कैसे गुजार रही है? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बहुत परेशान है। सब बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। सबके लिए बहुत मुश्किल है। आप स्कूल में जाती हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 9th। और आप सबसे बड़ी हो? तो आप पापा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। कभी किसी से कुछ झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई, बहुत सबसे प्यार से रहते थे। बहुत अच्छे थे मेरे पापा। The father of Aman, the boy in the picture, again drives home the point that there can be no one like Mudassir. क्या बता सकते हो उनके, मुदासिर खान के बारे में आप दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? मैं उनके लिए बताता हूँ, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही मतलब गरीबों के तो मशहा थे वो। उनका मतलब दिल एक ऐसा था कि बस मैं उनकी कुछ तारीफ़ नहीं कर सकता। गरीबों का बहुत मदद करते? हाँ, बहुत करते थे। गरीबों को तो इस तरीके से देखते थे वो कि बस मैं क्या बताऊँ, मसीहा थे वो गरीबों के। बस अब चले गए, आए नीचे उतर के मार दी गोली। मतलब इतने सज्जन इंसान थे तो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अच्छा। हाँ, जैसे थे। His younger brother explains how the tragedy befell them. तो ये हादसा कब हुआ? ये 25 तारीख को हुआ है हादसा, 11:30-12 बजे के करीब। अच्छा। वो यहाँ से 24 तारीख को चले गए थे घर से कबीर नगर किसी काम से। अच्छा। तो उस टाइम पे कोई ऐसी लड़ाई वगैरह हल्ला वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद उन्हें जो काम करना था वो काम करके वो नीचे आए। जब वहाँ दंगा शुरू हो गया तो उनका फ़ोन आता कि भाई इधर दंगा शुरू हो गया, मैं कैसे करूँ। मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने कहा था आप एक काम करो, वहीं रुक जाओ, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आप एक रात वहीं करो, सुबह को आप आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर सुबह को और ज़्यादा ही दंगा हो गया था, सुबह ही चालू हो गया था 9 बजे। उनका फिर फ़ोन आया शाम को, सुबह में सॉरी मेरे पास, कि क्या करना, आप किधर से आऊँ, मैं रोड बता दो। मैं रोड देखने गया था बाहर, जमुना विहार तक गया था। वहाँ रोड का बहुत बुरा हाल हो रहा था, वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही थी, तोड़ फोड़ हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं क्या भाई आप आओ मत ही, आप जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता वहीं पे रहो। तो वो उनका दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, वो किसी बहाने से क्या करके कोशिश कर रहे थे आने की। जैसे वो घर से नीचे उतरे, उनको जब भी गन शूट हो गई यहाँ पे, सीधी माथे पे आके लगी उनके, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। So, as you can hear, Mudassir Khan, his family is overflowing with stories of his love, of his support, of how he treated his daughters and sons equally, of how he's spoiled his nephews and nieces, of how he helped the poor, and now this man is lost to this family. And they only hope that the country remembers him and that they receive the right amount of help from the government. This is Surya Tapa Mukherjee for Mojo.